जय श्री राम। आप सभी सनातनियों को, सभी राम भक्तों को जय श्री राम। जय बजरंगबली बाबा की जय, बालाजी महाराज की जय, अंजनी पुत्र महाराज की जय हो। भक्तों, मैं आज सभी सनातनियों से एक निवेदन आग्रह करना चाहता हूँ। बहुत दिन से मेरे मन में एक बात चल रही थी जो मुझे बहुत ही परेशान कर रही थी कि इस दुनिया में हम सभी लोगों को भगवान ने जन्म दिया है। जिस प्रक्रिया से मेरा जन्म हुआ है, आपका जन्म हुआ है, उसी तरह से इस धरती पर आने वाले उस हर व्यक्ति का जन्म हुआ है। वो चाहे गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, मूर्ख हो, पागल हो, विद्वान हो, कितना भी महान क्यों ना हो, हर किसी का जन्म ही हुआ है। बस ये है कि हर व्यक्ति अपनी अपनी अलग अलग तरीके से जैसा ईश्वर चाहते हैं वैसे चलने लगता है। सुंदरकांड में लिखा हुआ है तुलसीदास जी ने कि जब श्री राम जी महाराज लंका को जाने वाले थे तो समुद्र की पूजा कर रहे थे, तो समुद्र प्रकट हुआ। समुद्र माना नहीं, वो बड़ी कहानी हो जाएगी। तो सीधे सीधे ये है कि समुद्र जब माना नहीं, प्रकट हुआ, बाद में प्रकट हुआ तो प्रभु से कहा कि हे प्रभु, मेरी भूल क्षमा माफ़ करिए, और जैसा आपने स्वभाव बनाया है मनुष्य का जीने का, तो वैसे ही हर आदमी सुख पाता है अपने तरीके से जीने में। जैसा आपने जिसे मार्गदर्शन किया है, जैसा बनाया है, तो आग से अगर कहो कि वो पानी बन जाए तो नहीं बन सकता है ना। तो ईश्वर ने जिसे जैसा बनाया है वो उसी तरीके से जीने में सुख पाता है। तो हम अपने पूर्वजों का या अपने सनातन धर्म में जो प्रचार करते हैं, जो पूजा पाठ करने की प्रक्रिया तरीका हमें समझाते हैं कि हमें किस तरीके से अच्छे से भगवान प्राप्त हो सकते हैं या हमें भक्ति प्राप्त हो सकती है, हमें बताते हैं। हमें उस चीज़ को मानना चाहिए, लेकिन और उनका सम्मान भी करना चाहिए, क्योंकि वो हमें ईश्वर से मतलब ईश्वर के रास्ते पर चलने का एक रास्ता मार्ग दिखा रहे हैं, हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। सम्मान करना चाहिए क्योंकि वो उस रास्ते पर चल चुके हैं, और रास्ता वही बता सकता है जो पहले से रास्ता चल चुका हो। तो हमें वो रास्ता बताते हैं, हमें उस पर अमल करना चाहिए, मानना चाहिए, लेकिन आंख बंद करके नहीं, है ना। हमें सारी चीज़ों को समझना चाहिए, समझ के तब उस रास्ते पे चलना चाहिए। हमने देखा है कि इस सनातन धर्म को एक प्रोपोगंडा बनाया जा रहा है कि इसे भ्रष्ट कैसे किया जाए, बदनाम कैसे किया जाए, इसे बर्बाद कैसे किया जाए। तो वो कई लोगों द्वारा एक प्रोपोगंडा चल रहा है, एक मतलब पहले से सोची समझी साजिश बना करके बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को एक काम करना पड़ेगा ज़रूर कि अपने यहाँ 33 करोड़ देवी देवता हैं, ऐसा हम हमेशा से सुनते चले आए हैं। 33 करोड़ देवी देवता हैं। जब हमारा परिवार इतना बड़ा है, हम उन पर एक बार विश्वास करके तो देखें, एक बार भरोसा करके तो देखें। हम उन पे भरोसा नहीं करते हैं। हम मस्जिदों में जाते हैं, अल्लाहू अकबर, गंदी आत्माओं को जो सिद्ध किए बैठे हुए हैं, वो आपको बच्चा होने का, आपको पैसा वाला बनाने का, आपको कई तरीके से आपको मतलब ऐसा वो करेंगे कि आप अभी करोड़पति बन जाएंगे और अंबानी के चाचा बनने वाले हैं। संतान नहीं हो रही है तो वो एक बार हू हा करके और आपको संतान दे देंगे। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है भक्तों। हमारे कर्म पर, सारी चीज़ें हमारे कर्म पर ही आधारित हैं। ईश्वर जब हमें जन्म देता है तो हमारी किस्मत में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिख दी जाती हैं, लेकिन सब कुछ नहीं लिखा जाता है। सब कुछ हमें इस दुनिया में आकर के भगवान ने जो बुद्धि दी है, जो विवेक दिया है, वो हमें स्वतंत्र करके दिया है कि हम जा कर के इस दुनिया में अपने कर्मों द्वारा अच्छा और बुरा कर सकें। हम अपने कर्मों को
कर्मों के द्वारा अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। जो इंसान अच्छे बुरे कर्म करता है वैसे ही उसे ईश्वर फल देता है। भगवान उसे उस रास्ते पे लाके खड़ा करता है। तो कोई हमें अगर कहे कि हम उसे ये प्राप्ति करवा देंगे, मैं बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। आप स्वयं ईश्वर के बनाए हुए हैं, जिन पर आप भरोसा करने जा रहे हैं, वो कोई भी हो, बिल्कुल भरोसा ना करिए। आप सीधे भगवान से जुड़िए, भगवान को मानिए। कोई बाबा हो, साधु हो, संत हो, सम्मान करिए, अपार सम्मान करिए, क्योंकि वो हमारे सनातन का प्रचार करने वाले हैं। वो अपने जीवन को त्याग करके, अपने जीवन की सारी खुशियों को त्याग कर आपके सनातन का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन उसमें से कई लोग ऐसे हैं जो प्रचार नहीं, जो सनातन के वेशभूषा को धारण करके आपको सिर्फ अपना व्यापार का एक मतलब माध्यम बनाए बैठे हैं। मैं आप सभी से बहुत विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि सनातन को बचाने का बहुत अति आवश्यक है कि हम सभी को सोच समझ कर चलना पड़ेगा। हम लोग बहुत ही जल्दी अंदर से एकदम भावुक हो जाते हैं। किसी का वीडियो देखा तो उसने ये चमत्कार कर दिया, वो चमत्कार कर दिया, हमने उसके पीछे भेड़ बकरियों की तरह चलना अंधाधुंध चालू कर दिया। नहीं, जब ईश्वर की कृपा उस पर हो सकती, वो भी इंसान ही तो है, वो भी उसी तरीके से पैदा हुआ है, वो भी अपनी माँ का अब माँ की संतान है, वो भी क्या नाम मनुष्य ही है। कोई एकदम अवतार तो लिया हुआ पुरुष नहीं है ना, भगवान तो नहीं है ना। लेकिन इंसान अपने चमत्कारों को थोड़ा सा चमत्कार दिखा करके वो अपने आप को भगवान बताने लगता है, और हम इतने मूर्ख हैं कि उसे भगवान मान भी लेते हैं। हमें किसी मनुष्य को भगवान नहीं मानना चाहिए, हमें किसी व्यक्ति को भगवान नहीं मानना चाहिए, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन किसी को भगवान मानने की आवश्यकता नहीं है। भक्तों, अंधविश्वास बिल्कुल मत करिए किसी पर भी। किसी पुरुष को भगवान मानने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज ये ध्यान कर लीजिए, आप पुण्य नहीं कमा रहे हैं, उस व्यक्ति को भगवान मान करके आप महान पाप कमा रहे हैं, आपका कभी उद्धार नहीं हो सकता है। मैं आपको हकीकत सत्यता बिल्कुल बता रहा हूँ। किसी व्यक्ति को भगवान मत मानिए। यहाँ होड़ लगी हुई है कि मैं भगवान हूँ, मैं कलयुग में अवतार लिए हुए आया हूँ, मैं मनुष्य का उद्धार करूंगा, मैं ये कर दूंगा। मतलब मैं लोगों की कंपटीशन लगी हुई, जैसे व्यापार में स्कूल खुले कि हम नकल करवा करके तुम्हें टॉप बना देंगे और ये IPS बना देंगे, PCS बना देंगे, दुनिया भर का ये अब बाबाओं का भी व्यापार चल रहा है। पहले चीज, हमें ये जो मुल्ला मुल्ली हैं इनसे बचना होगा। हमें अपने धर्म पर विश्वास, दृढ़ विश्वास करना होगा, अपने भगवानों पर विश्वास करना होगा, अपने माता पिता पर विश्वास करना होगा, और उसके बाद किसी पर अंधविश्वास नहीं करना है। किसी पर भी आप भगवान पर विश्वास करिए, निष्ठा रखिए। आप गुरु बनाइए, भगवान को गुरु बनाइए, उस मनुष्य को गुरु मानो। पहली चीज, गुरु का मतलब ये है जो तुम्हें सत्य मार्ग पर बगैर निस्वार्थ, बगैर किसी स्वार्थ के आपको जो सही मार्ग पर चला रहा है वो गुरु है। और गुरु को भगवान मत मानिए, गुरु को गुरु बिना रहने दीजिए। जब मनुष्य को आप भगवान बना देंगे तो फिर इस कलयुग में आपको पाप जो जिससे आप बचना चाहते हैं ना, उससे कोई बचा ही नहीं सकता है। आप सिर्फ भगवान को भगवान मानिए। इस दुनिया में किसी इंसान को भगवान मानने की आवश्यकता नहीं है। ये जो होड़ लगी हुई है अपने अपने आप को भगवान बताने की, छोटे छोटे चमत्कार करके, तो ये सब चीज़ें कोई भी कर सकता है। आप त्याग करिए, आप तपस्या करिए, आप भी कर सकते हैं। तो जब ईश्वर ने जन्म, उसे भी जन्म दिया, वो भी जन्म लेकर आया है, तो जो वो कर सकता है वो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आप ये देखिए कि उस व्यक्ति ने जो चमत्कार वो कर रहा है वो हम भी कर सकते हैं। भगवान के रास्ते पर, भगवान के नज़दीक जा कर के, भगवान की भक्ति कर करके, भगवान की भक्ति करिए, किसी पर अंधविश्वास मत करिए। और एक चीज़ मैंने देखी है कि ये चीज़ें स्त्रियों में अधिकतर है। हमने ये चीज़ सुनी है, सुनी ही नहीं, ये हकीकत है कि हमें अपने पति के अलावा किसी पराये पुरुष को स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्पर्श नहीं करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि आजकल हमने देखा है कि लोग
कोई भी साधु हैं, कोई वैसे हैं, उनके तुरंत पैर छूने लगती हैं और स्पर्श करती हैं। साधुओं को सम्मान करिए, सर नवा करके प्रणाम करिए, जय श्री राम बोलिए, आपको जो प्यारा लगे वो आप बोलिए। मगर जो चरण स्पर्श करने की प्रथा आप लोगों ने बनाई है वो हमें लगता है कि अच्छी नहीं है। फिर अपना अपना हर किसी का अपना सोच है, विचार है, लेकिन जो स्त्रियां वैवाहिक हैं या बच्ची हैं उन्हें किसी के पैर छूने की आवश्यकता नहीं है। वो पैर किसी के ना छुएं, वो सिर्फ जय श्री राम बोलें, जय राधे बोलें, जय राधा श्याम बोलें, सीताराम बोलें, वो प्रणाम कर सकती हैं, करना चाहिए। लेकिन चरण स्पर्श करने की प्रथा हमारी समझ से हमें अच्छी नहीं लगी और ना करना चाहिए। तो बाकी आप सभी स्वयं स्वतंत्र हैं, समझदार हैं, जैसा आप सभी को अच्छा लगता है वैसा करिए। लेकिन इस धर्म को बचाने के लिए हम लोगों को खुद अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा। और जो ये संत हैं इनका सम्मान, अपार सम्मान करना चाहिए। जो संत हैं वास्तव में, जो सिर्फ साधु का भेष धारण करके और ठगही में लगे हुए हैं, उनके जंजाल में हमें नहीं फंसना चाहिए, किसी चमत्कार में नहीं आना चाहिए। आप जिस चमत्कार की अपेक्षा करते हैं वो चमत्कार के पीछे मत भागिए। आप अपने आसपास या आपको जिस भी भगवान पर भरोसा है उस भगवान के मंदिर पर जाकर के आप कुछ समय के लिए जुड़ जाइए। फिर आप देखिए आपके जीवन में अपने आप चमत्कार होने लगेगा, बदलाव होने लगेगा। किसी मनुष्य के पीछे मत भागिए, मेरा आप सभी से हाथ जोड़ करके आग्रह है, किसी मनुष्य के पीछे मत भागिए। बिल्कुल भी किसी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर ने जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले आपको वो मिलेगा। बस अपने कर्मों पर विश्वास करिए, अपने कर्मों को अच्छा करिए, भगवान पर भरोसा करिए, भगवान पर विश्वास कीजिए। अगर भगवान पर विश्वास नहीं किया, आप ये एक चीज़ ये बताइए, आप को कोई रास्ता बताता है, रास्ता आप कहीं जा रहे होते हैं तो भटक जाते हैं, तो रास्ता पूछते हैं तो वो रास्ता बता देता है कि वहाँ तक चले जाइए आप। तो मंजिल पे जाने के लिए जो रास्ता जिससे पूछते हैं राहगीर होता है, क्या उसे ही तो मंजिल नहीं मान लेते हैं आप? भाई मंजिल जहाँ जाना है वो मंजिल तो आपकी है, जिसने रास्ता बताया है उसका धन्यवाद तो कर देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सही रास्ता दिखाया, सही मार्ग दिखाया कि हम पहुँच गए। लेकिन उसे मंजिल तो नहीं बना लेंगे। आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो क्या उसी व्यक्ति को हॉस्पिटल बना के दवा लेने लगेंगे? क्या उसी को डॉक्टर मान के आप दवा लेने लगेंगे? नहीं ले सकते हैं ना। आप मंदिर जा रहे हैं, रास्ता पूछा तो भगवान उसे ही थोड़ी ना मान लेंगे कि नहीं आपने रास्ता बता दिया तो प्रभु हो गए, आप मेरे भगवान हो गए। रास्ता बताया भगवान ने, उसे माध्यम बना दिया है। वो भी भगवान का भक्त है, हम भी भगवान के भक्त हैं, हम भी भगवान के द्वारा रचे हुए मनुष्य हैं, वो भी भगवान के द्वारा रचा हुआ मनुष्य है। तो उसका सम्मान हम करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे, लेकिन उसे भगवान नहीं मान सकते, डॉक्टर नहीं मान सकते, अपनी मंजिल नहीं मान सकते हैं। मंजिल जो है वो आपको मंजिल पर ही जाना पड़ेगा। रास्ता पूछा है तो क्या हुआ, बताया है तो क्या हुआ। तो इसी तरीके से इस दुनिया में हर मनुष्य हमारा गुरु भाई मान सकते हैं। मेरा गुरु जो भगवान है, भगवान के नीचे सारी दुनिया है, जगत है। तो हमें भगवान से बढ़ के किसी को मानने की जरूरत नहीं। हम लोग पुण्य से ज्यादा आजकल पाप कमा रहे हैं जो इन मनुष्यों को अपना गुरु मान रहे हैं। अरे जो आदमी अच्छी बात बताता है, अच्छी बात बता रहा है, उसे हम अपने मतलब अपने अंदर ग्रहण करें, उस पर अमल करें। वो नहीं कर रहे हैं। हाँ वो भगवान इतने टाइम एकदम, अब तो ये चला, अरे वो बाबा चल रहे हैं इतने टाइम, बहुत सुपर हिट चल रहे हैं, चलो भीड़ लग जाती है उनके पीछे एकदम दर 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 दर। कहीं ये बाबा चल रहे हैं तो उनके पीछे भीड़ लगी बड़ 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 बड़, और वो बाबा चल रहे हैं तो उनके पीछे भीड़ लग गई दर दर। अपनी स्वतंत्रता से, अपनी बुद्धि से नहीं सोच रहे। अरे जब कभी भी आपको तकलीफ हो, आपको किसी रास्ते पे चलने का मतलब आप बेचैन हो रहे हो, नहीं आपको दिमाग आ रहा, तो भगवान के सामने जाकर के 2 मिनट बैठिए, भगवान से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु मेरा मार्गदर्शन करिए, मैं इस जगत में चकाचौंध की दुनिया में भ्रमित हूँ और मेरा सही सही मार्गदर्शन करिए, मैं क्या करूँ, मुझे पाप से बचाओ। तो भगवान स्वयं तुम्हें मतलब ऐसी बुद्धि दे देंगे, और नहीं तो किसी न किसी का माध्यम बना देंगे, अपने आप माध्यम बन जाएगा तुम्हारे पास।
तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ है, ये वास्तविकता है, ये एक बार आप अपना करके देखिए। मुझे बहुत चिंता हो रही थी, बहुत मतलब मैं कुढ़ रहा था, अंदर अंदर सोच रहा था कि मैं क्या करूं, अपनी बात कैसे पहुंचाऊं, कैसे कहूं। मैं तो इतना छोटा सा आदमी हूं, किसी से कहूंगा कोई मानेगा नहीं। तो लेकिन फिर भी मन किया कि प्रयास करना चाहिए, एक बार कोशिश करनी चाहिए, अपनी बात कहने में क्या है। तो हम आप सभी से यही कहेंगे कि साधुओं का सम्मान करिए, उनकी सेवा करिए। उन्होंने अपने जीवन को भगवान के नाम किया है, तो वो भगवान के भक्त हैं लेकिन भगवान नहीं हैं। उनकी अपार सेवा करो, जो हो सके, भोजन की, शारीरिक, जैसे भी हो वैसे करो, सेवा करो उनकी। मगर ये व्यापार ना बनने दो सनातन धर्म को, मैं आप सभी से आग्रह कर रहा हूँ। आज सनातन धीरे 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 इतना ज़्यादा, मतलब हम किस शब्द से कहें कि इतना ज़्यादा होता चला जा रहा है जिसका कोई जवाब नहीं है। हर धर्म के लोग कट्टरपंथी होते चले जा रहे हैं, अपने धर्म के लिए कट्टर जान देने तक लिए न्यौछावर हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ लोगों ने ऐसा धंधा बना रखा है कि वही अपने आप को भगवान, अपने आप को अवतार बना करके बैठ गए हैं और पैसों की गड्डी अंदर गिनी जा रही है, अपना बढ़िया व्यापार कर रहे हैं। लोगों की बातें सुन सुन के लोग उन्हें भगवान मान रहे हैं। भगवान सिर्फ भगवान ही है, उनके अलावा कोई नहीं। सबसे बड़ी बात अगर जो मैं कहूँ, सबसे बड़ी बात अगर इंसान को माननी चाहिए, तो अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी चाहिए, तो जब तक माँ बाप हैं व्यक्ति के, जब तक माँ बाप हैं व्यक्ति के, उसे अपने माँ बाप को ही भगवान मानना चाहिए। भगवान की पूजा करो, आराधना करो, खूब जितनी हो सके आराधना करो। भगवान आपको पाप से बचने की ताकत देगा, आपका मार्गदर्शन करेगा। माँ बाप को ही भगवान मानो। उनके जाने के बाद अगर आप वैराग्य धारण करना चाहते हैं, आपको इस दुनिया से मोह माया नहीं है, तो आप अपने माता पिता के मतलब आशीर्वाद से, उनके बगैर परमिशन के, उनकी बगैर आज्ञा के आप अगर वैराग्य धारण करते हैं, तो आप वो पुण्य नहीं पाप कर रहे हैं। वो भगवान आपकी पूजा बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि जो वृक्ष लगाता है उसका अधिकार उसी वृक्ष पर होता है, हैं। मगर यहाँ तो अंधाधुंधी चल रही है कि ये बाबा मिल गया, उसने बोल दिया तो माँ बाप छोड़ दिए, घर परिवार छोड़ दिया, लड़के बच्चे छोड़ दिए, बन गए बैरागी। वो पाप है, महान पाप। वो भी पाप कर रहे हैं और जिसके कहने से कर रहे हैं वो भी पाप कर रहा है। तो जब तक मेरे साथ माँ बाप हैं, मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए, अटूट सेवा करनी चाहिए। माँ बाप के जाने के बाद हमें वैराग्य धारण करना है, वैराग्य धारण करना चाहिए। अगर माता पिता की इच्छा है, उन्हें आप समझाइए कि मैं इस दुनिया के जंजाल से निकलना चाहता हूँ, मैं ईश्वर की सेवा करना चाहता हूँ, तो आप जब तक वो हैं उनकी सेवा करिए, उसके बाद वैराग्य धारण कर लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर उनके जीते जी बगैर उनकी इच्छा के आपने वैराग्य धारण कर लिया है, तो आप खुश नहीं रह पाएंगे और आपको भगवान की भक्ति और भगवान की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो पाएगी। लोग अपने आप निर्णय कर लेते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे। आप शादी बिल्कुल ना करिए, आपकी इच्छा है, समर्पण है आपका ईश्वर के लिए, आप भगवान को, अपने जीवन को भगवान के नाम करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए। लेकिन आप एक चीज़ ये सोचिए कि जब भगवान ने आपको जन्म दिया था, उससे पहले आपके जीवन में कुछ चीज़ें लिखती थीं, कुछ चीज़ें लिखी जाती हैं। जैसे हम नई गाड़ी लेते हैं तो उनके साथ में कुछ चीज़ें लेनी ही पड़ती हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हमें गाड़ी के साथ टायर नहीं चाहिए या टायर चाहिए, गाड़ी के वहाँ की मॉडल नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं ना। तो भगवान ऐसे जन्म देते हैं तो हमें कुछ चीज़ें भगवान साथ में देते ही देते हैं, लिख के मेरी किस्मत में। जैसे शादी, विवाह, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो भगवान लिख के मतलब मेरी किस्मत में देते ही देते हैं। तो उसी तरीके से जब हम अपनी जिद से अगर विवाह नहीं करते हैं, तो हम अपना ही नहीं, जो मेरे जिसके जीवन में हम हैं, जिसके जीवन में हम हैं, तो उसकी भी ज़िंदगी बेकार हो जाती है। और जो मेरे जीवन में है, हम उसे प्राप्त ना करके ये पाप करते हैं, 2 जिंदगियां बर्बाद करते हैं। अगर आपको वैराग्य धारण करना है, आप माँ बाप की अनुमति लीजिए, आप वैराग्य धारण कर लीजिए, या उस समय का इंतज़ार करिए जो ईश्वर को अच्छा लगता होगा। भगवान, आप भगवान के लिए ही तो आप वैराग्य धारण कर रहे हैं, भगवान को ही प्राप्त करने के लिए, खुश करने के लिए तो वैराग्य धारण कर रहे हैं। अगर इंसान ये कहे कि हमारी शादी हो जाएगी, हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, हम पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे,
तो हमें तकलीफ़ होगी, परेशानी होगी, पता नहीं कैसा क्या मिले। तो आप ये कोई भविष्यवाणी तो है नहीं आपकी कि आप जो है वैराग्य धारण करने के बाद आपको खुशियों के एकदम वो भंडार मिल जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। तो वो पता जब आप अगर इस मतलब कष्ट से बचने की कोशिश करेंगे, तो कष्ट जब आपकी किस्मत में है तो वो तो मिलने ही मिलने हैं। वो किसी और माध्यम से मिलेंगे, शारीरिक मिलेंगे, मानसिक मिलेंगे, सामाजिक मिलेंगे, आपको कष्ट मिलने